नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खास तौर से हम बात करेंगे गेहूं, चना और मूंगफली के बाजार की, साथ ही जानेंगे प्याज और जीरे के बाजार का भी हाल। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। 56,000 टन बढ़ा गेहूं का निर्यात, 10 करोड़ टन हो सकती है पैदावार। चने की उपज में बढ़त का अनुमान, देश से 20% बढ़ा दालों का निर्यात। और मंडियों में उठापटक के साथ हुए मूंगफली के सौदे, 14 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है बुआई। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने के बाजार का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं के बाजार से। इस साल देश से गेहूं का निर्यात बढ़ा है। बीते 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान गेहूं के निर्यात में करीब 56,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इस साल घरेलू स्तर पर भी गेहूं की पैदावार में बढ़ोतरी का अनुमान है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक दर्ज की गई। इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 1 सितंबर को लोकवान गेहूं का भाव 1,655 रुपए क्विंटल रहा। 2 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1,655 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धारा गेहूं के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 2 सितंबर को यहां गेहूं का भाव रहा 1,860 रुपए क्विंटल, जो 1 सितंबर को 1,880 रुपए क्विंटल था। इसी तरह राज्य की ही मथुरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धारा गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए। मंगलवार को यहां गेहूं का भाव था 1,740 रुपए क्विंटल। बुधवार को यहां गेहूं 20 रुपए टूटकर 1,720 रुपए क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में धारा गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। 1 और 2 सितंबर को यहां गेहूं का भाव बिना किसी घटत बढ़त के 1,850 रुपए के स्तर पर बना रहा। गेहूं के निर्यात की बात करें तो इस साल देश से गेहूं का निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। साल 2019 और 20 में अप्रैल से जून महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 47,216 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020 और 21 की समान अवधि के दौरान निर्यात बढ़कर 1,03,516 टन हो पाया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में लगभग 56,300 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गेहूं की उपज में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के इस वर्ष के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ष 2018 और 19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019 और 20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। और आइए अब रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके की स्थितियां हमें नजर आ रही हैं गेहूं के बाजार में, क्या लगता है आगे किस ओर बढ़ेगा ये बाजार? गेहूं के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, वहीं आवक में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। जहां तक उत्पादन की बात है, इस साल गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? अभी फसल को बेचें या रोक कर चलें? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में बेशक उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में फिर से मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और गेहूं के बाद बात करते हैं चने के बाजार की। दरअसल इस साल चने की पैदावार में भी बढ़त का अनुमान जताया गया है।
चने की उपज बीते साल के मुकाबले 1 करोड़ टन के पार पहुंच सकती है। वहीं बीते 3 महीनों के दौरान देश से सभी दालों के निर्यात में करीब 20% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चने के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में चने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है, जबकि कुछ मंडियों में भाव गिरते संभलते भी रहे। मंडियों में 2 सितंबर को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में 1 सितंबर को देसी चने का भाव रहा 4,900 रुपए क्विंटल। 2 सितंबर को भाव 4,950 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान देसी चने के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 सितंबर को यहां चने का भाव रहा 4,720 रुपए क्विंटल, जो 1 सितंबर को 4,700 रुपए क्विंटल था। हालांकि राज्य की खैर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव स्थिर बने रहे। यहां 1 और 2 सितंबर को चना बिना किसी बदलाव के 5,200 रुपए क्विंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की वजीरगंज मंडी में देसी चने के सौदे नरमी के साथ हुए। मंगलवार को यहां चने का भाव था 4,870 रुपए क्विंटल। बुधवार को इसमें 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,860 रुपए पर आ पहुंचा। दालों के निर्यात की बात करें तो वर्ष 2020 और 21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 10,10,028 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 66,602 टन का ही निर्यात हो सका था। इस साल 3 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 34,000 टन से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में चने की उपज में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2019 और 20 के लिए चने की उपज की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में चने की उपज में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2019 और 20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में चने की उपज 1 करोड़ 9 लाख टन अनुमानित है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 99,40,000 टन ही रहा था। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से जो दलहनी तमाम फसलें हैं निर्यात में इजाफा आ रहा है, लेकिन बात चने की अगर की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में इसके बाजार की? चना की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग बढ़ने से चने की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास चने का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में त्योहारी मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में एक अच्छी खासी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी बेहद ज़रूरी। लगातार जो किसान हैं वो भी बाजार पर अपनी नज़र कायम रखें। अगर बेहतर भाव मिलता है तो बाजार का रुख वो कर सकते हैं। फिलहाल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी करेंगे कुछ और कृषि जिन्सों के बाजार की बात। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कैसा है प्याज और जीरे का बाजार, लेकिन पहले बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल कमी आई है। साल 2020 और 21 के अप्रैल से जून माह के दौरान मूंगफली के निर्यात में 30,000 टन से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। आपको बता दें, इस साल मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 14,24,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव में उठापटक बनी हुई है। मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। बुधवार को मूंगफली की आवक भी मंडियों में सीमित ही रही। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो साल 2020 और 21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान इसके निर्यात में 20% से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 83,825 टन मूंगफली का निर्यात हो सका है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात का आंकड़ा 1,06,854 टन का रहा था। यानी बीते 3 महीनों के दौरान मूंगफली के निर्यात में करीब 23,000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 1 सितंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,505 रुपए क्विंटल। 2 सितंबर को इसके भाव में 325 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 4,180 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2 सितंबर को यहां मूंगफली का भाव 4,520 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया, जो 1 सितंबर को 4,500 रुपए क्विंटल था। उत्तर प्रदेश की ही मैनपुरी मंडी में मूंगफली के सौदे नरमी के साथ हुए। 1 सितंबर को यहां मूंगफली का भाव था 4,560 रुपए क्विंटल। 2 सितंबर को मूंगफली 60 रुपए टूटकर 4,500 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। मंगलवार को यहां मूंगफली का भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल। बुधवार को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 4,850 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। मूंगफली की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में मूंगफली की बुआई में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के 21 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 14 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। इस साल खरीफ मूंगफली की बुआई 14,24,000 हेक्टेयर बढ़कर 50,03,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 35,79,000 हेक्टेयर रहा था। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का। शिव जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अगर मूंगफली के रकबे को देखा जाए उसमें एक इजाफा नज़र आता है, लेकिन दूसरी ओर कई आंकड़े ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं संतुष्टि जिनके जरिए नहीं आती। लेकिन जो बाजार की बात हम करते हैं, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं बाजार में आने वाले समय में? मूंगफली की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक अच्छी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल गेहूं के बुआई के रकबे में लगभग 40% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मूंगफली की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? उनको क्या करना फायदेमंद होगा? जिन किसानों के पास गेहूं मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग बढ़ने से मूंगफली की कीमतों में और अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं जौ का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,660 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी, यहाँ भाव रहा 1,625 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही कानपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कपास के भाव की। दरअसल गुजरात की राजुला मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 3,335 रुपये, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 4,871 रुपये। साथ ही उत्तर प्रदेश की खैर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 4,700 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीरे के बाजार की। दरअसल इसकी पैदावार में इस साल कमी आ सकती है।
कृषि मंत्रालय ने साल 2019 और 20 के दौरान जीरे की उपज में 21% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019 और 20 में देश भर में जीरे की पैदावार 5,47,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2018 और 19 में यह आंकड़ा 6,99,000 टन रहा था। वहीं बुधवार को जीरे की आवक इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में सीमित बनी रही। जीरे के हाजिर सौदों की अगर बात की जाए तो एकमार्क नेट पर 2 सितंबर को गुजरात की जसदन मंडी में जीरे का भाव रहा 11,505 रुपये क्विंटल। गुजरात की ही राजूला मंडी, यहां जीरे का भाव रहा 10,930 रुपये क्विंटल। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं शिवजी का, लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिवजी, जीरे के बाजार की स्थिति की अगर बात करें, क्या स्थिति यहाँ नजर आएगी आने वाले समय में, किस और जाएगा ये बाजार? जीरा के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में कमी देखने को मिली है। वहीं अगर प्रारंभिक अनुमान की बात की जाए तो प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस साल देश में जीरे के उत्पादन में थोड़ी कमी की आशंका है। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में अच्छी बढ़ोतरी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसे में किसानों को क्या करना सही है, बाजार का रुख करें या नहीं? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में भी अच्छी तेजी आने की संभावना है। हमने देखा है कि पिछले तीन सालों में जीरे के निर्यात में लगभग 45% तक की बढ़ोतरी का रुख देखने को मिला है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से जीरे की कीमतों में मजबूती कायम रहेगी। जी शिव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जानेंगे कुछ और कृषि जिन्सों के बाजार हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं प्याज के बाजार की। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान जताया गया है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन रह सकती है, जो पिछले वर्ष अगर बात करें तो यह आंकड़ा 2,28,19,000 टन का ही था। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम दर्ज की गई। राज्य की इक्का दुक्का मंडियों में ही प्याज बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एकमार्क नेट के अनुसार आपको बता दें, गुजरात की दाहोद मंडी, यहां प्याज का भाव रहा 1,400 रुपये क्विंटल। हरियाणा की अम्बाला कैंट मंडी में भाव रहा यहां भी 1,400 रुपये क्विंटल, जबकि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में प्याज का भाव रहा 1,325 रुपये क्विंटल। बात पंजाब की लुधियाना मंडी की करें तो यहां प्याज का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। और आइए अब रुख कर लेते हैं शिव जी का, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव, प्याज के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? प्याज की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। वहीं भारी वर्षा से कुछ मंडियों में आवक प्रभावित हुई है। प्याज की प्रमुख मंडी लासल गांव में भी हमने देखा है कि इसकी कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जहां तक आने वाले समय की बात है, आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। अक्टूबर मध्य से जब नई फसल कर निकल के आएगी, वहां से हमें कीमतों में गिरावट का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या फायदेमंद? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, वो थोड़ा दिन इंतजार कर सकते हैं। 10-15 दिनों तक इसकी कीमतों में तेजी का रुझान रहेगा। जी बिल्कुल। फिलहाल शिव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में। आपको बताते हैं केले का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर केले का भाव रहा 2,700 रुपये क्विंटल।
जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी यहाँ भाव रहा 2,850 रुपये क्विंटल, जबकि पंजाब की अमृतसर मंडी में केले का भाव रहा 750 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और चलिए आपको बताते हैं चीनी का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में चीनी का भाव रहा 3,480 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी, यहाँ चीनी का भाव रहा 3,480 रुपये क्विंटल। इस दौरान राज्य की ही मुजफ्फरनगर मंडी में चीनी का भाव रहा 3,520 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी फसल का बेहतर भाव जानने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिंसों के भाव और उनके हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।